वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कृषि कानूनों की वापसी पर संसद ने मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के बाद सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को सोमवार को संसद में वापस ले लिया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी बहस के लोकसभा और राज्यसभा ने कानून वापसी से जुड़े कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। वहीं अभद्र आचरण पर 12 सांसद निलंबित। मानसून सत्र में 11 अगस्त को हुए हंगामे पर कड़ा फैसला सुनाते हुए राज्यसभा ने 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। ये सभी सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद शामिल हैं। सभी को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है। अगली खबर, लातेहार में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, अंडे की सरकारी खरीद महिला उद्यमियों से करने का ऐलान। लातेहार के कोने गांव में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार दौरे पर कोने गांव पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोने गांव के शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशजों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य का जो विकास होना चाहिए वह अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ के ग्रामीण अभी तक अपने अधिकार से वंचित हैं। सरकार ग्रामीणों को उनके अधिकार उनके घर तक जाकर देने की योजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव की महिलाएं के उत्पादन को ही अब सरकारी योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। सीएम ने कहा कि झारखंड में महिलाएं छोटे छोटे उद्योग लगाएं, मुर्गी पालन, पशुपालन आदि करें। मुर्गी पालन कर बड़े पैमाने पर अंडे का उत्पादन करें। सारे अंडों को जिला प्रशासन खरीदेगा और उसी अंडे का उपयोग सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। अगली खबर, बिना खतियान के भी बन सकता है जाति प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया निर्देश। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस आवेदन के आधार पर अनुमंडल अधिकारी कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा इससे संबंधित स्पष्ट आदेश जारी है। खतियान नहीं होने या परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्व से प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से किसी का जाति प्रमाण पत्र लंबित नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक के आवेदन की जांच स्थानीय स्तर पर कराई जाए। अगली खबर, कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनेगा पोर्टल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाएगा। इसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपये की मुआवजा देगी। अगली खबर, राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बीते 15 दिनों के अंदर विदेशों से आने वाले यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जाएगी। विदेशों से आने वाले लोगों की एक लिस्ट बनी है। लिस्ट के अनुसार लौटे यात्रियों की 48 घंटों में जांच की जाएगी। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। साथ ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
नेगेटिव आने वाले को भी 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। 8वें दिन फिर जांच करानी होगी, उसमें भी नेगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक स्वयं लक्षणों पर ध्यान देना होगा। वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया है। इधर ट्रामा सेंटर फिर से कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से रिम्स अलर्ट मोड पर है। इसकी तैयारी को लेकर रिम्स प्रबंधन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक के तहत रिम्स के ट्रामा सेंटर को फिर से कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार वर्तमान में मिले नए वेरिएंट का प्रमुख लक्षण ज्वाइंट पेन, थकान और कमजोरी लगना है। उन्होंने बताया कि पहले की तरह इस बार सर्दी खांसी जैसे लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि हालांकि यह नाक के जरिए शरीर में जा जरूर रहा है, जो सीधे फेफड़े को पूरी तरह से संक्रमित कर रहा है। वहीं क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने बताया कि कोविड वायरस ने अब तक 50 बार अपना वेरिएंट बदल लिया है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले यह वायरस 7 से 8 गुना अधिक तेजी से इसका प्रसार होता है। अगली खबर, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर 20 दिसंबर को धरना। आदिवासी जन परिषद की बैठक सोमवार को करमटोली स्थित कार्यालय में हुई। अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने की। इस दौरान स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर 20 दिसंबर को राजभवन के समीप धरना देने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान चतरा, पलामू, लातेहार के मनीष खलको, शंकर मुंडा, अरुण कुजूर, सुनीता देवी, अरविंद सिंह खरवार, बासमती करकेट्टा, मनोज कुमार, रंजीत कुमार, रुपेश खेरवार, गोपाल उरांव समेत अन्य लोगों को परिषद की सदस्यता दिलाई गई। इसके अलावा जिला लातेहार जिला संयोजक मंडल सह प्रभारी की भी नियुक्ति की गई। अंत में सहमति बनी कि लातेहार में परिषद की बैठक की जाएगी। इसमें आदिवासी धर्म कोड, ट्राइबल सब प्लान, नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, जैक मैट्रिक इंटर पहले टर्म की परीक्षा पर संशय। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा समय पर हो जाए, इसमें संशय दिख रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का पद खाली रहने और उसका प्रभार किसी दूसरे को नहीं दिए जाने के कारण इसमें देरी हो सकती है। जैक अध्यक्ष के निर्देश पर ही परीक्षा की तारीख की घोषणा, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्माण तक किया जाता है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। बता दें कि 27 नवंबर तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन ही लिए गए हैं। अगर राज्य सरकार जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तक यह अधिकार शिक्षा विभाग या जैक को देगी, तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। जैक में 15 सितंबर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने अफसरों के तबादले के लिए लिखा पीत पत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफी नाराज हैं। विभागीय गोपनीय सूचनाओं के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की है। साथ ही उन्होंने वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे कई अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पीत पत्र लिखा है, चाहे ये अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हों या फिर राज्य सचिवालय सेवा के। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजे पीत पत्र में लिखा है कि विभाग में पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से जो अधिकारी कार्यरत हैं, उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर दूसरे विभागों में भेजा जाए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे पहले शिक्षकों के तबादले की भी बात कही थी। इसके लिए स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए इसे किया जा रहा है। अगली खबर, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कराई जाएगी निःशुल्क तैयारी। कमेटी गठित, आकांक्षा की तर्ज पर अब चलेगी प्रेरणा योजना। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए 10वीं पास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ वर्ग के छात्र छात्रा योग्य होंगे। इंजीनियरिंग के लिए अनुसूचित जनजाति के 10-10 छात्र छात्रा, अनुसूचित जाति के 6-6 छात्र छात्राएं, पिछड़ा वर्ग के 5-5 और अल्पसंख्यक के 4-4 छात्र छात्राओं का चयन होगा। वहीं मेडिकल की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति के 5-5, अनुसूचित जाति के 3-3, पिछड़ा वर्ग के 2 छात्र व 3 छात्रा और अल्पसंख्यक के 2-2 छात्रों का चयन होगा। इसमें अगर किसी कोटि में सीट खाली रह जाती है तो राज्य स्तरीय समिति अन्य कोटि से उस सीट को भर सकेगी।
कोचिंग अवधि 2 साल की होगी। प्रेरणा के लिए चयनित छात्र छात्राओं का स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर 11वीं में उनके अभिभावकों की सहमति से रांची के आवासीय या अन्य सरकारी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। अगली खबर, योजनाओं को चयनित कर 15वें वित्त आयोग से राशि खर्च करने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने पंचायती राज शाखा से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में निदेशक पंचायती राज ने 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंडवार संचालित योजनाओं के पदाधिकारियों से जानकारी ली, अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए किस तरह की विकास योजना का चयन और निर्माण किया जा सकता है। बैठक में 15वें वित्त आयोग मद की आबद अनुदान की राशि के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए पेयजल विभाग की स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा अरोड़ा के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यतः आबद अनुदान के स्वच्छता अनुभाग के व्यय के संबंध में भी चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण एवं स्वच्छता अनुभाग से ली जाने वाली संभावित योजनाओं का मॉडल प्राक्कलन तैयार किया जाए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नियुक्ति वर्ष का वादा भी फेल। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि झारखंड की झामुमो कांग्रेस एवं अन्य दलों की गठबंधन वाली हेमंत सरकार अपने सत्ता में आने के पूर्व के वादे या सरकार बनने के बाद की घोषणा हो, एक पर भी हेमंत सरकार ने अमल नहीं किया। चाहे 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, गरीबों को 3 कमरे का घर देने की बात हो, किसानों को 2500 रुपये धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य कई वादे हों, इन्हीं वादों की तरह सरकार का वादा 2021 नियुक्ति वर्ष घोषणा भी फेल होता नजर आ रहा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि साल गुजरने को मात्र 1 महीना बचे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नियुक्तियों के लिए अभी तक कोई पहल नहीं दिख रही। अभी तक कोई इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। यह सरकार अपने सारे वादे और घोषणाओं को पूरा नहीं कर जनता को ठगने का काम की है। अगली खबर, सीएम मेगा कैंप में करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने जा रहे मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप में शिरकत करेंगे। मेगा कैंप की शुरुआत 8 दिसंबर को संथाल परगना के दुमका से की जाएगी। समापन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची में सरकार गठन के 2 साल पूरे होने के दिन 29 दिसंबर को किया जाएगा। इस दौरान सीएम सोरेन विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मेगा कैंप की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कहा गया कि वह अपने प्रमंडल में मेगा कैंप के लिए निर्धारित तारीखों को लेकर सभी तैयारी पूरी कर लें। प्रमंडल मेगा कैंप का आयोजन संथाल परगना में 8 दिसंबर को, पलामू प्रमंडल में 10 दिसंबर को, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 11 दिसंबर को, कोलाहन प्रमंडल में 15 दिसंबर को और दक्षिणी प्रमंडल में 29 दिसंबर को आयोजित होगा। अगली खबर, भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, मजदूरों की समस्याओं से कराया अवगत। श्रमिकों की समस्या को लेकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को श्रमिकों के साथ हो रहे समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष राम टहल नायक ने कहा कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उसी रफ्तार से मजदूरों की आय कम हो रही है। मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी हो। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां सफल अभ्यर्थियों ने स्टूडेंट्स से साझा किया अनुभव, दिए सफलता के कई टिप्स। आईएएस बनने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए कठिन मेहनत और लगन की आवश्यकता पड़ती है। हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, जहां देश के टॉपर आईएएस ने आईएएस बनने की तैयारी करने और सफलता का गूढ़ मंत्र दिया। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही एकमात्र कुंजी है। यह बात हजारीबाग में देश ही नहीं, विश्व का सबसे कठिनतम परीक्षा यूपीएससी में चौथा और 53वां रैंक लाने वाले सफल अभ्यर्थियों ने कही। आईएएस टॉपर्स धनबाद निवासी यश जलुका और देश में 53वां रैंक लाने वाले हजारीबाग निवासी उत्कर्ष कुमार ने अपने अनुभव विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साझा किया।
इधर जेपीसी छात्रों ने भी दी सीएम आवास घेरने की धमकी, शीतकालीन सत्र में बीजेपी भी उठाएगी जेपीसी मामला। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 7वीं सदस्यीय सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र इस परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता की शिकायत करते हुए सड़कों पर हैं। आंदोलनरत छात्रों ने साफ कर दिया कि सरकार यदि पीटी रिजल्ट को रद्द नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी देते हुए छात्र नेता मनोज कुमार ने कहा कि यह मुद्दा शीतकालीन सत्र में भी उठाया जाएगा। इधर हटिया आनंद विहार ट्रेन का परिचालन 30 नवंबर से बंद, रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन शुक्रवार से रद्द। झारखंड वेदर नित नए रंग दिखा रहा है। इन दिनों सर्दी बढ़ गई है और कोहरा पड़ रहा है। कोहरे ने रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की भी परेशानी बढ़ा दी है। इसके चलते झारखंड से चलने वाली ट्रेन का शेड्यूल भी बिगड़ गया है। नतीजतन 29 नवंबर से 1 मार्च 2022 तक झारखंड के विभिन्न रेल मंडल से संबंधित 7 ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। इनमें रांची रेल मंडल से जुड़ी 2 ट्रेनें भी हैं। इसके तहत हटिया आनंद विहार का परिचालन 30 नवंबर से बंद कर दिया गया है, जबकि रांची पटना जनशताब्दी शुक्रवार से बंद हो जाएगी। अगली खबर, झारखंड में फिर से 2 आईपीएस का तबादला, कुलाहन के डीआईजी सिर्फ 4 माह में हटा दिए गए। झारखंड सरकार में लगातार तबादला हो रहा है। इस कड़ी में झारखंड सरकार ने 2 आईपीएस का तबादला कर दिया है। इसके तहत कुलाहन के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज का तबादला कर दिया गया है। उन्हें प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बोकारो बनाया गया है। इसके अलावा पंकज कंपोज को डीआईजी रांची के पद से हटाकर आईजी रांची बनाया गया है। पंकज कंपोज के पास डीआईजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी प्रभार है। अगली खबर, अल्पसंख्यक हाई स्कूलों के लिए 66 करोड़ आवंटित। राज्य के राजकीय सहायता प्राप्त संख्या के माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों पर नियुक्त और कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त आवंटन किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इसके लिए 65 करोड़ 84 लाख रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के यशवंत विजय ने विभाग का आभार जताया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि बकाया वेतन की राशि सिर्फ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज को आवंटित की जा रही है। इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी बकाया की राशि संबंधी कारण बताकर राशि का निकासी कर सकेंगे। अगली खबर, योगेंद्र साव SC/ST के 2 मुकदमों में बरी। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को SC/ST के 2 मुकदमों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष योगेंद्र साव के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में विफल रहा। पहले मामले, जिसे तत्कालीन बड़कागांव थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने दर्ज कराया था, आरोप के अनुसार 16 अक्टूबर 2018 को योगेंद्र साव ने फोन पर पुलिस सूचक को जाति बोधक गाली देते हुए उनके द्वारा जब्त हाइवा और जेसीबी को छोड़ने के लिए कहा था। यह अदालत में साबित नहीं हो सका। वहीं दूसरे मामले में बालेश्वर राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें फोन पर धमकी देने और जबरन आजसू छोड़कर तेली समाज के साथ आने और नहीं आने पर उड़ा देने की धमकी देने का आरोप था। अगली खबर, आज रात 12 बजे शुरू होगा कैंपस प्लेसमेंट। IIT ISM धनबाद के वर्ष 2022 बैच के छात्र छात्राओं के लिए मंगलवार की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की बहुत प्रतीक्षित 0 डे शुरू हो रहा है। 0 डे के साथ ही विधित रूप से IIT का कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। पहले 2 दिन नामी गिरामी दर्जनों कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट करेगी। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी कैंपस प्लेसमेंट ऑनलाइन आयोजित होगी। सभी कंपनियों को ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन के लिए टाइम स्लॉट आवंटित किया गया है। अब तक 100 से अधिक छात्र छात्राओं को विभिन्न कंपनियों ने PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया है। PPO में छात्रों को बेहतर पैकेज मिला है। अगली खबर धनबाद के गोविंदपुर से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती से इनकार पर परिसर में जन्मा बच्चा मौत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में सोमवार को मानवता उस समय तार तार हो गई जब प्रसव पीड़ा से बेचैन गर्भवती को प्रसूता गृह में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। लाचार महिला ने अस्पताल परिसर में ही स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, जो जन्म के कुछ देर बाद ही मर गया। खुले में प्रसव और नवजात की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अगली खबर बोकारो के चंदन क्यारी का है, जहां बंद खदान से
3 दिन के बाद जिंदा निकले मजदूरों ने बताया कि 3 दिनों तक खदान का पानी पीकर रहना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और निकलने के लिए लगातार नया रास्ता बनाने में लगे रहे। सुरंग में फंसे भरत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे वे लोग कोयला निकालने के लिए अंदर गए थे। अचानक दोपहर 1 बजे चाल धंस गई। उसके बाद रास्ता बंद होता देख उनकी हिम्मत टूट गई। बाहर से किसी की आवाज भी नहीं मिल रही थी। अपने पास जो भी पानी था उसका उपयोग करते हुए रात भर शांत रहे। शनिवार की सुबह रास्ता साफ करने का प्रयास करने लगे। काफी मेहनत के बाद भी सुरंग का रास्ता साफ नहीं हुआ। इसके बाद चारों लोगों ने निर्णय लिया कि दूसरे रास्ते की तलाश की जाए। इधर गोड्डा में कोयले के मलबे में दबने से 2 की मौत। ईसीएल कोल माइंस क्षेत्र के ललमटिया में कोयला चुनने के दौरान मलबा में दबने से महिला और पुरुष की मौत हो गई। वहीं एक महिला भी घायल हो गई है। मृतका का नाम ताला पुको हेम्ब्रम है, जो बगल के ही बागजोरी गांव के रहने वाली थी। वहीं मृतक पुरुष का नाम तलय हांसदा है, वे महगामा का रहने वाला था, जबकि घायल महिला का नाम सुनैना देवी है। घटना सोमवार सुबह 5 बजे की है। कोयला उठाने के क्रम में ऊपर से मलबा धंसने की वजह से हादसा हुआ। अगली खबर, साहेबगंज के बरहेट में अधेड़ महिला से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट पर नुकीले हथियार से हमला। साहेबगंज बरहेट विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में रविवार रात एक व्यक्ति ने घर में घुसकर अधेड़ उम्र की महिला से दुष्कर्म कर डाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला के निजी अंग पर किसी नुकीले हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। पुलिस को जांच में पता चला है कि घटना के समय महिला का पुत्र मछली पकड़ने गया था और उसकी बहू अपने पति को बुलाने गई थी। इसी बीच घर पर महिला को अकेले देखकर आरोपी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके निजी अंग पर हमला कर दिया। इधर पाकुड़ में मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित कई पदों पर बहाली का मामला। डीसी और डीडीसी कार्यालय के नाम पर अभ्यर्थियों से मांगे जा रहे रुपये। मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए डीसी व डीडीसी कार्यालय के नाम पर अभ्यर्थियों के फोन पर संपर्क कर रुपये की मांग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले को लेकर उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने संबंधित जानकारी पुलिस अधीक्षक पाकुड़ को दिया है। अगली खबर, जामताड़ा के किसान अब करेंगे मोती की खेती। जामताड़ा के किसान अब करेंगे मोती की खेती। सुनने में भले ही यह अटपटा लगे, परंतु 16 आने सच है। कृषि विभाग जामताड़ा जिले के किसानों को मोती की खेती का प्रशिक्षण देगा। इसके बाद आत्मा की देखरेख में किसान मोती की खेती करेंगे। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा आवश्यक तैयारी प्रारंभ की गई है। प्रथम फेज में किसानों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह बेहतर ढंग से मोती की खेती कर सकें। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया ने कहा कि किसान को शुरुआती दौर में मोती की खेती में 2000 रुपये की लागत आएगी, जिसमें किसान को लगभग 1 वर्ष बाद औसतन 15,000 रुपये की आमदनी होगी। अगली खबर, रांची में क्लर्क के 33 पदों पर निकली भर्तियां, योग्यता 10वीं पास। क्लर्क बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में क्लर्क के 33 पदों पर भर्तियां निकली हैं। जानकारी के अनुसार रांची में क्लर्क के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होना चाहिए। वहीं जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्लर्क के पदों पर उम्मीदवार का चयन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://www.centralcoalfields.index-index-h.ph पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और दिए गए निर्देशानुसार 30 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया करें।